हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। जैसा कि अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का अद्भुत दर्शन। मित्रों अभी हम हैं वृंदावन में। मित्रों आइए हम जानते हैं कि बंगाल में जो ममता बनर्जी का सरकार गिर गई है और वृंदावन के संत क्या कह रहे हैं। वृंदावन के संतों के मत से जानते हैं कि क्या इन लोग का क्या विचार है। आइए जानते हैं मित्र। जय श्री सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? रामदास। महाराज जी जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले बंगाल में चुनाव हुआ और बीजेपी जीत गई और ममता बनर्जी का सरकार हार गई। महाराज जी तो महाराज जी ममता बनर्जी का सरकार हार गई तो आप लोग खुश हैं या नाराज़ हैं? देखो ऐसा है कि देश और राज्य का विकास और भला कब होगा? राज्य का राजा होता है मुख्यमंत्री और देश का राजा होता है प्रधानमंत्री। तो देश और राज्य का भला तब होगा जब देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसा हो कि जिसको रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण इसका ज्ञान हो। ऐसा जब राजा होगा और ऐसे जब मंत्री होंगे तब जाके देश का भला हो पाएगा। तो इसलिए अब जिनको ना रामायण का ज्ञान है, ना भागवत का, ना गीता का, ना वेद पुराण का, उनके मुख्यमंत्री बनने से या मंत्री या प्रधानमंत्री बनने से देश का विकास नहीं होगा। रही बात दूसरी ये कि जो मुख्यमंत्री होता है वो एक राजा होता है और उस राज्य में रहने वाला केवल मानव ही नहीं बल्कि उस राज्य में रहने वाले पशु पक्षी या पेड़ पौधे भी उस राजा की प्रजा मानी जाती है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस राजा की प्रिय प्रजा दुखी हो ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। जिस राजा के राज्य में पशु पक्षी दुखी है, पेड़ पौधे दुखी है, जिस राजा के राज्य में भगवान का भजन करने वाले और अच्छे लोग दुखी है, ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है। तो अब बीजेपी में जो है, बीजेपी में कुछ नेता ऐसे भी है जो, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनका नाम तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी खुल के बता ही दिए हैं। तो कुछ ऐसे भी है नेता जिनसे हम लोगों को नाराज़गी है। बीजेपी में है कुछ ऐसे नेता जिनसे हमको नाराज़गी है। और हमको कौन से नेता से नाराज़गी है ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी चिल्ला चिल्ला के बता ही दिए हैं। लेकिन कुछ अच्छे नेता भी है बीजेपी में, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है और नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है और जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है। ये बीजेपी के अच्छे नेता हैं। लेकिन बीजेपी में कुछ जो ऐसे नेता हैं जिनका गौ माता के प्रति प्रेम नहीं है और जो गौ माता के प्रति गलत बोलते हैं, ऐसे नेताओं से हमको नाराज़गी है। तो इसके लिए ये मोदी, अमित शाह ये अच्छे नेता है, योगी जी अच्छे नेता है। और ये अच्छा लगा जब बीजेपी आया है वहाँ, तो बढ़िया लगा, अच्छा लगा क्योंकि बीजेपी के नेता जो है, ये बीजेपी के जो बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए नेता है बीजेपी में, वो एक नेता को छोड़ के बाकी बीजेपी नेता जो है वो रामायण, भागवत, गीता इनके प्रति प्रेम रखते हैं। तो इसके लिए ये गीता, रामायण, भागवत के प्रति जो प्रेम रखने वाले नेता है, इनकी सरकार बन रही है तो अच्छी बात है। देखो हमारे योगी जी और मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अमित शाह वगैरह बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि एक अगर और वो काम कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम अगर और कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो काम कौन सा है? वो काम ये है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देना है और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना है। अगर मोदी जी अपने कार्यकाल में अगर ये काम कर देते हैं, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना, योगी जी राज्य माता घोषित कर दे, तो इनको सदियों तक याद किया जाएगा। देखो वो जो महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उसने अब उसकी माता को धन्य है, उसके पिता को धन्य है। जिस माँ ने उसको दूध पिलाया उस माता को धन्य है। जिस माता की कोख से उसने जन्म लिया उस कोख को धन्य है कि उस एकनाथ शिंदे जी ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो हम योगी जी को ये कहना चाहेंगे कि योगी जी आप एक बहुत जाने माने नेता है, बहुत प्रभावशाली नेता है
आप बड़े बड़े फैसले लेने में, एक चुटकी में आप बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, इतने आप शक्तिशाली प्रभावशाली नेता है, पर आप गौ माता के विषय में ढिलाई क्यों कर रहे हैं? गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने में ये आपकी जो ढिलाई है, ये साधु संतों को पसंद नहीं आ रही है। जैसा कि महाराज जी बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, बहुत बड़ा खेला हुआ है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? इस्तीफा तो ऐसा है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई ऐसी पार्टी खड़ी होती कि जो पार्टी केंद्र में नहीं है, तो ममता बनर्जी की थोड़ी दाल हो सकता है कि गल जाए, लेकिन ममता बनर्जी का सामना ऐसी पार्टी से है कि वो पार्टी केंद्र में भी है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, इसलिए ममता बनर्जी की दाल नहीं गलेगी और बीजेपी वाले अपनी सरकार बना देंगे। जैसे ही महाराज जी बीजेपी का सरकार बनी तो ममता बनर्जी का जितने भी बंगला था सब जला कर राख कर दिया महाराज जी, तो क्या ये सही काम मतलब हुआ और कि नहीं महाराज जी, क्या कहेंगे इस पर? देखो ऐसा है कि एक पुरानी कहावत है, वो कहावत यह है कि दो सांडों की आपस में लड़ाई होती है, दो सांड जब आपस में लड़ते हैं और अगल बगल में कहीं भेड़ बकरी खड़े हो तो भेड़ बकरी बेचारे व्यर्थ में ही मारे जाते हैं। दो मजबूत सांड आपस में भिड़ जाए और वहाँ अगल बगल में कहीं भेड़ बकरी खड़े हो तो भेड़ बकरी बेचारे व्यर्थ में ही उनकी हड्डियाँ टूट जाती है, व्यर्थ में ही मारे जाते हैं कमज़ोर भेड़ बकरी। उसी प्रकार ये कुछ बड़े बड़े लोग हैं, इनको हम कहना चाहूँगा कि तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए ये गरीब लोग और निर्दोष जो लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, इनको पिटाई करना या इनका कुटिया जला देना या उनका घर जलाना, ये सब मत किया करो। तुम भाई दो बड़े बड़े सांडों की लड़ाई होती है तो भेड़ बकरी बेचारे ऐसे ही बीच में आ जाए तो यूं ही मर जाते हैं, वैसे ही ये कई बार बड़े बड़े नेताओं की लड़ाई में बेचारे छोटे मोटे गरीब लोग कुटिया वुटिया वाले ये बेचारे इनके घर जल जाते, कुटिया जल जाते, दंगा फसाद होता है, कई सारी माताओं बहनों का मांग उजड़ जाता है। तो उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपना बड़े हो तो बड़ों से लड़ाई करो, कमज़ोर गरीब लोगों को क्यों परेशान करते हो? महाराज जी जैसा कि अभी अभी जानकारी मिला है कि ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं ये इस चुनाव को मैं नहीं मानूंगी, फिर से मैं री इलेक्शन करवाऊंगी, मैं ये बहुत बड़ा कांड हुआ है, बहुत बीजेपी हमारे साथ बहुत बड़ा खेला किया है, इसमें सब सेटिंग हुआ है, तो क्या महाराज जी आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ऐसा नहीं किया होगा? देखो ऐसा है कि देखो बात ये है कि अक्सर कई बार ये सुनने को आता था और कई सारे बंगाल के लोगों से भी ये सुनने को मिला है कि बंगाल की बहुत बड़ी संख्या में बंगाल की जनता ममता बनर्जी से नाराज़ थी। ऐसा कई बार सुनने को मिला है क्योंकि बंगाल में वहाँ गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही थी, बंगाल में कई सारी बहन बेटियों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। जैसे बीच में बंगाल में एक घटना घटी थी, एक डॉक्टर ने एक बहन को उसकी आंखें फोड़ दी, ये कर दी, वो कर दी। अगर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो हमारे योगी जी उस डॉक्टर को 4 रास्ते पे चौराहे पे उल्टा लटका के उसको गोली मार देते, अगर ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में हो गई होती तो। लेकिन बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो बहन की डॉक्टर ने आँख वाँख फोड़ दी, लेकिन ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं ली और बंगाल में कई सारे लोग परेशान थे। बंगाल में ना गौ माता की रक्षा हो पा रही थी, ना रामायण भागवत गीता की रक्षा हो पा रही थी, और बंगाल में कुछ लोग यहाँ तक ऐसी ऐसी बातें भी कुछ लोग कह रहे थे बंगाल में कि किसी हिंदू साधु में अगर हिम्मत हो तो बंगाल की धरती पर कथा करके दिखाए। तो धन्यवाद है धीरेन्द्र शास्त्री को, बागेश्वर धाम को, जो बंगाल में जाकर उनकी छाती पे उन्होंने कथा किया और कथा करके 5 लाख नहीं बल्कि 7 लाख की भीड़ इकट्ठी करके बंगाल में कथा करके आया। ऐसे उस हिंदू शेर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को हमारा नमन है, प्रणाम है। जैसा कि महाराज जी बंगाल का जो कुछ दिन पहले साधु संतों को सुनने में आ रहा था कि ममता बनर्जी बेरहमी से मरवाई थी, तो क्या महाराज जी आप लोग जो साधु संत हैं आप लोग ममता बनर्जी से प्यार करते हैं या मतलब नहीं करते हैं? ममता बनर्जी के विषय में आप लोग के दिल में क्या रहते हैं महाराज जी? देखो, जो साधु संतों को पिटवाएगा, जो साधु संतों को मरवाएगा, उसके प्रति साधु संतों का प्रेम कैसे हो सकता है? उसके प्रति साधु संतों का प्रेम नहीं होगा। अगर साधु संतों को पिटवाया है, मरवाया है, तो ये साधु संतों का बद्दुआ लगा है उसको, और साधु संतों के बद्दुआ के कारण ही वो 15 साल उसने शासन किया, अब उसका सरकार चला गया। देखो ऐसा है कि भगवान का जो भजन करने वाले हैं, राम रंग में जो रंगे हुए लोग हैं,
उनके प्रति कोई अपराध करेगा तो कैसे चलेगा। भगवान क्या काम करते हैं महाराज जी, जैसा कि कभी आप चाहेंगे कि बंगाल में फिर से ममता बनर्जी का सरकार आए और फिर से वो मुख्यमंत्री बने, महाराज जी क्या आप लोग चाहेंगे कभी ऐसा? हम ये चाहते हैं कि बंगाल का शासन ऐसे लोगों के हाथ में रहे जो जिनको रामायण का, भागवत का, गीता का ज्ञान है और जो गौ माता को मानते हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं और गौ माता के प्रति, गंगा, यमुना, सरस्वती, इनके प्रति जिनकी प्रीति है, मंदिरों के प्रति जिनका प्रेम है, और जो योगी जी जैसे नेता है, मोदी जी जैसे नेता है, अमित शाह जैसे नेता है, राजनाथ सिंह जैसे नेता है और हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेता है, बाबा बाल मुकुंद आचार्य ऐसे नेता है और टी राजा सिंह ऐसे जो नेता है, इनके हाथ में शासन रहे और ऐसे ही लोग बंगाल की धरती पर राज करें, ऐसा हमारा मानना है। महाराज जी, इस समय अभी आपको काफ़ी बंगाल के लोग और पूरे इंडिया के लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे महाराज जी? अभी आप देखो, बंगाल के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो, चाहे कहीं के भी लोग हो, सबको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जब भी आपके वहाँ इलेक्शन हो, तब आपको जब वोट देने का मन में आवे तो आपको ये देखना है कि कभी लोभ में आकर नहीं, ना पैसे के लोभ में आकर, ना डर कर, ना किसी भी लोभ लालच में आकर नहीं, आपको ये देखना है कि इनमें धर्मात्मा कौन है, रामायण, गीता, भागवत, इनके प्रति। और एक बात और बता दूँ आपको कि अमीर घर का बच्चा, अमीर घर का बालक अगर कोई नेता बन जाएगा तो वो गरीबों के प्रति ज़्यादा सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन गरीब घर का बच्चा जब कोई नेता बनेगा या जब कोई इंस्पेक्टर या जब कोई जज वगैरह बनेगा तो वो गरीब लोगों के लिए ज़रूर कुछ करेगा। गरीब घर का बच्चा अगर विधायक बन जाएगा, गरीब घर का बच्चा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, गरीब घर का बच्चा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो जनता का भला ज़रूर सोचेगा, गरीब लोगों का भला ज़रूर करेगा। लेकिन जो अमीर घर का बच्चा है, वो कोई विधायक बन जाए, कोई नेता बन जाए तो वो गरीबों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि जाके नहीं फटी पाव की विवाई और सो का जाने पीर पर आई। जिसके पाव की कभी एड़ी न फटी हो वो दूसरे के दुख को क्या समझेगा।